everyone. Good morning students. Welcome to Hiteshwar English Academy YouTube channel. डेट क्लास आज डेट है 15 जुलाई 2020. क्या डेट है आज? 15 जुलाई 2020. और डे कौन सा है? WEDNESDAY. वेडनेसडे. कौन सा डे है आज? WEDNESDAY. वेडनेसडे. वेडनेसडे को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? बुधवार. क्या बोलेंगे वेडनेसडे को? आज वार कौन सा है? बुधवार. और इंग्लिश में अपन को बोलना है डे कौन सा है आज? वेडनेसडे. सब्जेक्ट है अपना हिंदी. आज अपन प्रेप क्लास पढ़ेंगे मात्राएं. क्या पढ़ेंगे? मात्राएं. उससे पहले अपन ने क्या किया था? वर्णमाला पढ़ी थी. फर्स्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ी थी? वर्णमाला पढ़ी थी. वर्णमाला में अपन ने क्या पढ़ा था? स्वर एंड व्यंजन. क्या पढ़ा था? स्वर एंड व्यंजन. स्वर कितने होते हैं आप सबको याद है? 11 स्वर होते हैं. कितने होते हैं? 11 स्वर. और 2 क्या होते हैं? अयोगवाह स्वर. 2 क्या होते हैं? अयोगवाह स्वर. और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं. कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं. व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33. और उसमें से 3 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन. स से क्षत्रिय, त्रि से त्रिशूल और व्य से ज्ञानी बाबा. इन 3 को अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन. क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन. स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अ से अनार से लेकर अ खाली तक स्वर होते हैं. उसमें अंग से अंकुर और अ खाली, ये तो क्या होते हैं? अयोगवाह स्वर. व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से कबूतर से लेकर ह से हाथी तक व्यंजन होते हैं. श से क्षत्रिय, त्रि से त्रिशूल और व्य से ज्ञानी बाबा. इन 3 को अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन. क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन. ये आपकी वर्णमाला है, स्वर एंड व्यंजन. अ से अनार से लेकर व्य से ज्ञानी बाबा तक आप सबको लर्न होगी वर्णमाला. फिर अपन ने पढ़ा था बिना मात्रा के 2 अक्षर के शब्द, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं हो और 2 अक्षर हो. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा न प्लस ल. तो ये 2 अक्षर है. 1 2 2 अक्षर है. 1 2. और इन दोनों के ऊपर कोई मात्रा है क्या? कोई भी मात्रा नहीं है इन दोनों के ऊपर. इन दोनों वर्णों को मिलाकर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी? शब्द बनाऊंगी. और ये शब्द भी क्या है? 2 वर्णों का है. 1 2 2 अक्षर है. तो ये शब्द भी क्या है? 2 अक्षर का. 2 वर्ण को मिलाकर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक शब्द बना दिया. ये दोनों वर्ण है, ये दोनों शब्द नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है. देखो न भी अलग है और ल भी अलग है, इसलिए ये दोनों क्या है? वर्ण है. अब इन दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे एक शब्द बनाया है. अब ये वर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों पास पास है, तो ये क्या है? एक शब्द है. दोनों अलग अलग वर्णों को मिलाकर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक शब्द बना दिया. 2 वर्णों का शब्द. फिर अपन ने पढ़ा था बिना मात्रा के 3 अक्षर के शब्द. बिना मात्रा के, जिसपे कोई मात्रा नहीं हो और 3 अक्षर का शब्द. ये 2 अक्षर का शब्द था. फिर मैंने पढ़ा था 3 अक्षर का शब्द. क म ल. ये 3 अक्षर हो गए. 1 2 3 3 अक्षर हो गए. 3 अक्षर का मैंने यहाँ पे क्या बनाया? एक शब्द बनाया. पहले क्या लिखा? क, फिर लिखा म और फिर लिखा ल. तो ये 3 अक्षर हो गए. 1 2 3 1 2 3 3 अक्षर हो गए. 3 वर्णों को मिलाकर इन तीनों पे देखो मात्रा नहीं है, ये सिंगल है, तीनों अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? वर्ण है. अब इन तीनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक शब्द बना दिया. ये 2 अक्षर का शब्द है. 1 2 बिना मात्रा का, और ये 3 अक्षर का बिना मात्रा का शब्द है. कमल कमल, नल नल. फिर पढ़ा था अपन ने बिना मात्रा के 4 अक्षर वाला शब्द. क्या पढ़ा था? बिना मात्रा का 4 अक्षर वाला शब्द. अ ड र क. अब देखो 4 अक्षर हो गए. 1 2 3 4 4 अक्षर हो गए. अब इन चारों पे कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं है, अलग अलग है तीनों, इसलिए ये क्या है? वर्ण है. अब इन चारों को मिलाकर मैं क्या बनाऊंगी? शब्द बनाऊंगी यहाँ पे. फिर क्या लिखा हुआ है? द, फिर क्या है? र, और फिर क्या है? क. अब इन चारों को मिलाकर मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? एक शब्द बनाया है. 1 2 3 4 4 अक्षर थे बिना मात्रा का. बिना मात्रा के वर्ण थे. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एक शब्द बना दिया. अ द र क
अदरक। यहाँ पे दो वर्णों को मिलाकर, दो अक्षर को मिलाकर शब्द बनाया नल नल। फिर यहाँ पे तीन अक्षर को मिलाकर बनाया 1 2 3 कमल कमल। फिर बनाया चार अक्षर को मिलाकर 1 2 3 4 अदरक अदरक। दो वर्णों के शब्द, तीन वर्णों के शब्द और चार वर्णों के शब्द। अब चार दो वर्णों में ये क्या है, दोनों वर्ण अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, वर्ण है। और इस दोनों को अलग अलग को एक साथ कर दिया तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। अब ये तीनों वर्ण अलग अलग है तो ये क्या है, वर्ण है। अब ये तीनों को एक साथ लिख दिया तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। फिर ये चारों वर्ण क्या है, अलग अलग है, चारों को मिलाकर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया। तो दो वर्णों के, तीन वर्णों के और चार वर्णों के बिना मात्रा के शब्द आप सबको समझ में आ गए होंगे। आज अपन पढ़ेंगे मात्राएं। अब मात्राएं क्या होता है देखो, वर्णमाला में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, अ से अनार, अ से अनार लिखते हैं। फिर अ से अनार के बाद में अपन सेकंड क्या लिखते हैं वर्णमाला में, आ से आम। अब ये अ से अनार था, इसके पीछे कोई मात्रा नहीं थी, ये अकेला था। और फिर आ से आम में, आम में क्या लगाई अपन ने, अ के पास में एक डंडी लगाई, एक लाइन बनाई, तो ये क्या बन गया, आ की मात्रा कैसी होगी, ऐसी है। वन लाइन वाली जो मात्रा होगी वो कौन सी मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क के पास में मैंने एक लाइन बना दी, तो ये लाइन बनाई मेरे पास में, तो ये कौन सी मात्रा हुई, आ की मात्रा हुई। कौन सी मात्रा हुई, आ की मात्रा। तो अपन इसको क्या बोलेंगे अब, का। पहले ये क अकेला था, फिर मैंने क के पास में वन लाइन बनाई, आ की मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया, का बन गया। अब आ के बाद में क्या आएगा, छोटी से इमली, छोटी से इमली। छोटी से इमली की मात्रा कैसी होती है, आगे से मात्रा होती है उसकी। पहले लाइन बना के फिर ऐसे सर्कल करते हैं। छोटी की मात्रा कैसी होती है, पहले लाइन बनाते हैं फिर इसको ऐसे करते हैं। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की क्या मात्रा होती है, वन लाइन वाली। वन लाइन वाली मात्रा कौन सी होती है, आ की मात्रा होती है। जैसे यहाँ पे क लिखा, यहाँ पे क लिखा, क के पास मैंने वन लाइन बनाई, तो ये क्या बन गया, का बन गया। और ये मात्रा कौन सी है, क के पास में ये वन लाइन वाली मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा है। अब यहाँ पे है छोटी, छोटी की मात्रा कौन सी होती है, ऐसी। अब मैंने क लिखा, छोटी की मात्रा हमेशा वर्ण के आगे से लगती है, तो ये क है, क के आगे लाइन बनाऊंगी मैं और फिर ऐसे करूंगी, तो ये मात्रा किसकी लगी, छोटी की। किसकी मात्रा लगी है, छोटी की। और ये क्या बन गया, की बन गया। क्या बना, की। आ की मात्रा लगाई तो क्या बना, का। आ वर्ण के पीछे अपन को आ लगाना है। फिर छोटी की मात्रा आगे से आगे लाइन बना के फिर ऐसे किया, तो ये कौन सी मात्रा बनी है, छोटी की मात्रा। और छोटी की मात्रा क के आगे छोटी की मात्रा लगी तो वर्ण के पीछे अपन क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, तो ये क का क्या बन गया, की बन गया। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली। अब क्या आएगा नेक्स्ट, बड़ी से ईख, यही आएगा वर्णमाला में। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। अब बड़ी से ईख की मात्रा कैसे लगती है, पीछे से ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे क लिखा, छोटी ईख में अपन ने क्या किया, क के पहले लाइन बनाई, बड़ी ईख में क्या करना है, क के बाद में लाइन बनानी है और फिर इसको ऐसे करना है। जो क के पहले लाइन होती है वो कौन सी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा। कौन सी होती है, छोटी ई की मात्रा। और वर्ण के जो बाद में लाइन होती है वो कौन सी होती है, बड़ी ई की मात्रा। कौन सी होती है, बड़ी ई की मात्रा। तो ये छोटी ई में भी क्या बना, की बना, और बड़ी ई में भी क्या बना, की बना। जैसे वर्ण के पीछे अपन को जिसकी मात्रा लगती है उसका स्वर करना है। जैसे आ की मात्रा लगी तो क के पीछे अपन क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, का। और क के पास में ई की लगी तो अपन ई का साउंड लाएंगे, क के पास में ई की लगी तो की, बड़ी ई की लगी तो की। की कोई मात्रा नहीं होती। आ की कौन सी मात्रा होती है, वन लाइन वाली मात्रा कौन सी होती है, आ की मात्रा होती है। तो छोटी ई की मात्रा वर्ण के आगे लाइन बनाकर ऐसे करते हैं, वो कौन सी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। और बड़ी ई की वर्ण के पीछे लाइन बना के जो बनाते हैं वो कौन सी होती है, बड़ी ई की मात्रा। क के पास में आ की मात्रा लगी तो का,
क के पास में छोटी ई की मात्रा लगी तो की, क के पास में बड़ी ई की मात्रा लगी तो की। अब क्या आएगा, अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। अब क्या आएगा नेक्स्ट, ऊ से उल्लू। क्या आएगा, छोटा ऊ से उल्लू। अब छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। ये कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये, छोटे ऊ की मात्रा। ये वन लाइन वाली कौन सी थी, आ की। ये आगे लाइन वाली कौन सी थी, छोटे ई की। पीछे लाइन वाली कौन सी थी, बड़ी ई की। अब ये किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। किसकी है, ऊ की मात्रा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा क में किसकी मात्रा लगाऊंगी, छोटे ऊ की। तो ये क्या बन जाएगा, कू। क्या बन जाएगा, कू। ये क था, अब अपन इसके पीछे क्या बोलेंगे, ऊ की मात्रा है ना ये ऊ की, तो अपन इसके पीछे क्या बोलेंगे, ऊ बोलेंगे। तो क्या बना, कू बना। क्या बना, कू। जैसे ये अ है, ये क है। अब आ की मात्रा वन लाइन वाली होती है, क के पीछे मैंने आ की मात्रा लगाई, वन लाइन बनाई, तो कौन सी मात्रा हो गई, आ की मात्रा हो गई। तो क के पीछे में आ लगाऊंगी तो ये क्या बनेगा, का। क्या बनेगा, का। फिर ये छोटी है, छोटी की मात्रा कैसी होती है, वर्ण के आगे जो लाइन होती है वो किसकी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। तो क के आगे लाइन बना के ये वाला मैंने ऐसे किया तो ये कौन सी मात्रा हुई, छोटी ई की मात्रा हुई। तो क के पीछे में ई लगाऊंगी तो क्या बनेगा, की। फिर मैंने यहाँ पे क लिखा और बड़ी की मात्रा कौन सी होती है, वर्ण के पीछे जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, बड़ी की मात्रा। तो क के पीछे लाइन बना के ऐसे मैंने किया तो ये कौन सी मात्रा हुई, बड़ी की मात्रा हुई। और क के पीछे ई लगाऊंगी तो क्या बनेगा, ये की बनेगा। फिर है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ये होती है, क में मैंने ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा लगाई, फिर क के बाद ऊ बोला तो क्या बना, ये कू बना। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू। नेक्स्ट क्या आएगा, बड़े ऊ से ऊन। अब बड़े ऊ की ऊन से मात्रा कैसी होती है, उल्टी। बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, उल्टी। ये छोटे ऊ की मात्रा ऐसे सीधी थी, बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, ऐसे उल्टी होती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा कू, क, फिर उल्टी मात्रा लगी बड़े ऊ की। उल्टी मात्रा कौन सी हुई, बड़े ऊ की। उल्टी मात्रा कौन सी है, ये बड़े ऊ की। तो क के बाद में मैंने उल्टी मात्रा लगाई तो क्या बन गया, कू बन गया। क्या बन गया, कू बन गया। क के पास में मैंने ऊ जॉइन, इन दोनों क के बाद मैंने ऊ बोला तो ये क्या बन गया, ऊ बन गया। ये वाली मात्रा कौन सी है, छोटे ऊ की। और जो उल्टी मात्रा है वो कौन सी है, बड़े ऊ की मात्रा है। अ से अनार, आ की मात्रा कैसी होती है, वन लाइन होती है पास में और ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, वन लाइन होती है, वो कौन सी मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है। छोटे ई की कौन सी होती है, वर्ण के पहले जो एक लाइन होती है वो कौन सी मात्रा होती है, छोटे ई की मात्रा होती है। और बड़ी ई की कोई भी वर्ण के पीछे जो लाइन होती है वो कौन सी मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा। फिर ये सीधी ऐसे मात्रा होती है वो ऊ की मात्रा, और ऐसे उल्टी होती है वो किसकी मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है। उल्टी होती है वो किसकी मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है। अब मैंने यहाँ पे क लिखा, यहाँ पे क लिखा और वन लाइन बनाई तो ये किसकी मात्रा लगी, आ की मात्रा। क्या बन गया, ये का। और क के आगे लाइन बनाई मैंने, फिर ऐसे सर्कल किया तो ये क्या बन गया, की। फिर क के पीछे लाइन बनाई तो ये कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बना, ये भी की। फिर क में ऊ की मात्रा लगाई, क के साथ मैंने ऊ जोड़ा तो क्या हुआ, कू। फिर यहाँ पे क के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो अभी क्या बना, कू। अब क्या आएगा, अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। फिर क्या आएगा, री से ऋषि बाबा। री से ऋषि बाबा। री की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। ये कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। अब मैंने यहाँ पे क लिखा और नीचे री की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया, ट्र। क्या बना, ट्र। क के जैसे मैंने क में ऊ जोड़ा तो कू बना, इस क में ई जोड़ा तो की बना, आ जोड़ा तो का बना, वैसे क में री जोड़ा तो क के पास में री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ट्री। क्या बनेगा, ट्री। इस क के पास मैंने वन लाइन बनाई, वन लाइन वाली मात्रा कौन सी होती है, आ की। तो क्या बना, का। फिर आगे लाइन वाली कौन सी मात्रा होती है, छोटी ई की। तो क्या बना, की। इस क के पीछे मैंने बड़ी बाद में लाइन बनाई और फिर ऐसे किया तो ये क्या बना, की।
फिर इस क के नीचे ऊ की मात्रा बनाई मैंने तो क्या बना ऊ। फिर ये उल्टी मात्रा होती है वो कौन सी होती है बड़े ऊ की मात्रा, तो क के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बना ऊ। फिर री की मात्रा लगाई मैंने तो क्या बना री। अब अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़े से ऊन, ऋ से ऋषि बाबा। अब क्या लिखूंगी मैं ए से एडी। यहाँ पे लिखा मैंने ए से एडी। ए की मात्रा कैसे होती है, कुछ नहीं होता, नीचे वर्ण लिखा हुआ होता है, उसके पीछे एक मात्रा होती है, वो कौन सी मात्रा होती है ए की मात्रा। कौन सी मात्रा होती है ए की मात्रा। कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई वर्ण हो और उसके ऊपर वन मात्रा हो, वन मात्रा वाली कौन सी मात्रा होती है ए की मात्रा होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क और इसके ऊपर मैंने ये वन मात्रा बनाई, तो ये कौन सी मात्रा हुई ए की मात्रा। कौन सी मात्रा हुई है ए की मात्रा। अब क में अपन ए लगाएंगे पीछे तो क्या बनेगा ये के। क्या बनेगा के। जैसे क में आ की मात्रा लगाई तो क्या बना का। क में छोटी की मात्रा लगाई तो क्या बना की। क में बड़ी की मात्रा लगाई तो की। क में ऊ की मात्रा लगाई तो ऊ। क में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो ऊ। क में री की मात्रा लगाई तो री। क में ए की मात्रा लगाई तो के। तो अब आगे ए के बाद में क्या आएगा अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि बाबा। ए से एडी। अब क्या आएगा ऐसे एनर। ऐसे लिखते हैं ऐसे एनर। अब इसकी मात्रा कैसी होगी वर्ण के ऊपर टू मात्रा। वर्ण के ऊपर टू मात्रा होगी वो कौन सी होती है आई से एन की मात्रा। वर्ण के ऊपर वन मात्रा होती है वो क्या होती है ए से एडी की मात्रा। और कोई भी वर्ण के ऊपर टू मात्रा होती है वो कौन सी होती है आई से एन की मात्रा। यहाँ पे मैंने लिखा क और ऊपर मैंने ये टू मात्रा बनाई, तो ये टू मात्रा है तो कौन सी मात्रा है आई से एन की मात्रा। और क के बाद में मैंने ए लगाया, ए की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया के। क्या बना के। ए से एडी में भी के बना और आई से एन में भी के बना। अब देखो आ की मात्रा वन लाइन वाली, आ की मात्रा आगे लाइन वाली, ई की मात्रा पीछे लाइन वाली, बड़ी ई की मात्रा ये वाली, ऊ की मात्रा ये उल्टी जो है वो बड़े ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये वन मात्रा है ऊपर वो ए की मात्रा, टू मात्रा है वो आई की मात्रा। तो क के पास आ की मात्रा लगाई तो क्या बना का। ई की मात्रा लगाई तो की, बड़ी ई की मात्रा लगाई तो भी की। क के बाद में ऊ की मात्रा लगाई तो ऊ, बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो ऊ। क के नीचे री की मात्रा लगाई तो री। क के ऊपर ए की मात्रा लगाई तो के, आई की मात्रा लगाई तो के। अब क्या आएगा अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि बाबा। ए से एडी, आई से एन। अब क्या आएगा ओ से ओखली। ओ से ओखली की मात्रा कैसी होती है वन लाइन बना के ऊपर वन मात्रा। ए से एडी में क्या था अपने लाइन नहीं बनाई थी ऊपर, ओनली सिंगल एक मात्रा थी। फिर आई से एन में क्या था कोई नीचे लाइन नहीं बनाई थी ऊपर टू मात्रा थी। ओ से ओखली में क्या है नीचे वन लाइन बनानी और फिर एक मात्रा लगानी। लाइन के ऊपर वन मात्रा होगी वो कौन सी होगी ओ से ओखली की मात्रा होगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा क के पास मुझे ओ की मात्रा लगानी है तो मैं क्या करूंगी वन लाइन बनाऊंगी और फिर ऊपर एक मात्रा लगाऊंगी। अब क के पास में मैंने ओ लिखा तो ये क्या बन गया ओ। क्या बना ओ। जैसे ये का बना, ये की बना, ये की बना, ये कू कू, ये प्र, ये के, तो ये क्या बन गया को बन गया। क में मैंने ओ की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया को बन गया। अब ओ से ओखली के बाद में क्या आएगा अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, आई से अनर, ओ से ओखली। अब क्या आएगा ओ से औरत। ये क्या है औ से औरत। औ से औरत की मात्रा कैसी होगी वन लाइन बनाएंगे और फिर ऊपर टू मात्रा होगी। वन लाइन के ऊपर कितनी मात्रा होगी टू मात्रा होगी। ये किसकी मात्रा है औ से औरत की मात्रा। देखो सिंगल मात्रा होगी ऊपर वो कौन सी होगी ए से एडी की, और डबल मात्रा होगी टू मात्रा होगी वो क्या होगी आई से एन की। वन लाइन बनाकर ऊपर
मात्रा होगी वो किसकी होगी? ओ से ओखली की। वन लाइन बनाकर ऊपर टू मात्रा होगी वो किसकी होगी? ओ से औरत की। अब मैंने यहाँ पे क लिखा, फिर यहाँ पे वन लाइन बनाई और ऊपर टू मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया? को। क्या बन गया? को। क के पास में मैंने वन लाइन बनाई और फिर टू मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया? को बनाए। जैसे क के पास में ये वन लाइन आ की मात्रा लगाई तो ये का बना, छोटी की लगाई तो की बना, बड़ी की लगाई तो की बना, छोटे ऊ में कु, बड़े ऊ में कु, प्र। वन सिंगल मात्रा लगाई तो ये ए की मात्रा है के बना, फिर डबल मात्रा लगाई तो आई की मात्रा है के बना, फिर वन लाइन बना के ऊपर मात्रा लगाई तो को बना, ये वन लाइन बना के टू मात्रा लगाई तो को बना। अब नेक्स्ट क्या आएगा? अ से अनार, आ से आम, छोटी से उंगली, बड़ी से ईंट, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, आई से आनंद, ओ से ओखली, औ से औरत। नेक्स्ट क्या आएगा? अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। अंग से अंगूर की मात्रा कैसी होती है? ओनली एक डॉट होता है ऊपर, कोई वर्ण लिखा हुआ होता है उसके ऊपर क्या होता है? वन डॉट होता है। वो कौन सी मात्रा होती है? अंग से अंगूर की मात्रा होती है। और मैंने यहाँ पे लिखा क, ऊपर वन डॉट लगाया, ये डॉट वाली कौन सी मात्रा हुई? अंग से अंगूर की मात्रा। किसकी मात्रा हुई? ये अंग से अंगूर की मात्रा। और ये क्या बनेगा? कंग। क्या बनेगा? कंग। फिर है अ खाली, बेचारा खाली। अब इसकी कौन सी मात्रा होगी? कोई भी वर्ण लिखा हुआ होगा उसके पीछे क्या लगेंगे? टू डॉट लगेंगे। वो कौन सी मात्रा होगी? खाली की मात्रा। यहाँ पे मैंने क लिखा और पीछे टू डॉट लगाए तो ये क्या बन गया? क। क्या बना? क। अब अ से अनार, स्वर कौन से मात्रा होते हैं? अ से अनार से लेके क, अंग से अंगूर तक खाली तक स्वर होते हैं। इन सबकी ये वाली मात्राएं हैं। अ से अनार की कोई मात्रा नहीं होती। आ से आम की मात्रा कौन सी होती है? वन लाइन वाली। कौन सी होती है? वन लाइन बनी हुई होती है। वो कौन सी मात्रा होती है? आ से आम की मात्रा होती है। और छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है? कोई भी वर्ण लिखा हुआ हो, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, कुछ भी लिखा हुआ हो उसके आगे लाइन होती है, फिर ऐसे होता है। वो कौन सी मात्रा होती है? छोटी ई की मात्रा। और कोई भी वर्ण लिखा हुआ, जैसे मैंने म लिख दिया यहाँ पे, अब इसके पीछे लाइन बना के ये वाला किया तो पीछे लाइन बनाई तो ये कौन सी हुई? बड़ी ई की मात्रा। कौन सी हुई? बड़ी ई की मात्रा। और इस म के मैंने आगे लाइन बना के ये किया तो ये आगे लाइन वाली कौन सी मात्रा हुई? छोटी ई की मात्रा। और पीछे लाइन वाली बड़ी ई की मात्रा। तो ये आगे लाइन वाली कौन सी मात्रा हुई? छोटी ई की मात्रा। और पीछे लाइन वाली कौन सी मात्रा हुई? बड़ी ई की मात्रा। फिर है ऊ से उल्लू, तो ऊ से उल्लू की है सीधी वाली मात्रा। ये उल्टी मात्रा किसकी है? ऊ से ऊन की। ये वाली री से ऋषि बाबा की। और कोई भी वर्ण लिखा हुआ उसके ऊपर एक मात्रा हो, वो किसकी मात्रा होती है? ए से एडी की मात्रा होती है। और कोई भी वर्ण लिखा हुआ हो उसके ऊपर डबल मात्रा होती है, टू मात्रा होती है, वो किसकी मात्रा होती है? आई से एन की मात्रा होती है। फिर वन लाइन बनाकर ये ऊपर ऐसी मात्रा होती है, वो किसकी होती है? ओ से ओखली की मात्रा। वन लाइन बनाकर ऐसे किया तो कौन सी मात्रा हुई? ओ से ओखली की मात्रा। औ से औरत की मात्रा, वन लाइन बनाकर ऊपर डबल मात्रा होती है, टू मात्रा होती है, वो किसकी मात्रा होती है? औ से औरत की मात्रा। और ऊपर वन डॉट होता है, वो क्या होता है? अंग से अंगूर की मात्रा। और पीछे जो टू डॉट होते हैं वो किसकी मात्रा होती है? खाली की मात्रा। अब यहाँ पे मैंने क लिखा, क के पास में वन लाइन बनाई तो क्या बन गया? का। और क के आगे छोटी ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? की। क के पीछे मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? की। क के आगे मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कु। क के पीछे मैंने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कु। क में मैंने री की मात्रा लगाई तो क्या बना? क्री। क के ऊपर मैंने ए की मात्रा लगाई तो क्या बना? के। क पे मैंने आई की मात्रा लगाई तो क्या बना? के। क पे मैंने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना? को। औ की मात्रा लगाई तो को। अंग की मात्रा लगाई तो कंग। अह की मात्रा लगाई तो कह। तो आपको मात्राएं समझ में आ गई। जिस वर्ण में जो मात्रा लगी हुई है उसका साउंड बोलना है। जैसे आ की मात्रा लगी हुई है तो आ बोलना है क के पीछे, का। ई की लगाई तो ई बोलना है, की। इस तरह अपन को मात्राएं वर्ण के पीछे लगानी। तो मात्राएं आपको सबको समझ में आ गई होगी।
टेप क्लास आप सबको मात्राएं समझ में आ गई। अ से अनार से लेकर अ खाली तक ये सब क्या है, मात्राएं हैं। आ की ये सब मात्राएं और व्यंजन लगते हैं, व्यंजन के पीछे ये स्वर की मात्राएं लगती है। तो आप आज की डेट लगाओगे, आज का डे लिखोगे और अपनी नोटबुक में क्या करोगे, ये मात्राएं वर्क करोगे। कल अपन ने क्या किया था, 4 वर्णों के साथ, उससे आगे आप क्या करोगे, मात्राएं। अब कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा।